कि चलना भी ना बड़ा इरिटेट करने लगा है मुझे भाई कॉल। फोन भी नहीं उठा रहा है, इतनी देर हो गई आने में। बस एक मैसेज डाल दिया, I'll be late। आने दो इसे, जैसे आएगा ना अच्छे से खबर लूंगी मैं। बहुत परेशान करता है। घबराओ मत, मैं ही हूं। तुम आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। चले हो तुम, अब कैसे पता लगता बाय गॉड। आग जो लग गई थी मेरी, उठाई दिया होता। हाय रब्बा, अब इसे क्या हुआ? अच्छा वो सब छोड़ो, प्रेजेंटेशन कैसा था? अच्छा था। स्वीटी की गोद भराई कैसी थी? फट्टे मजे आए बाय गॉड, खूब डांस किया सच्ची। उसके घर से कोई आया? अनुकल्प को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम में से कोई नहीं बताएगा तो उसे पता कैसे चलेगा? और फिर गोल्डी तो आजकल में चला जाएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। वो एक्चुअली मैं भी ज्यादा देर वहां नहीं रुकी ना, जल्दी से आ गई थी वहां से। वो क्या है कि अंबाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो गोद भराई में भी नहीं गई थी बाय गॉड। अभी कैसी तबीयत उनकी? अभी ठीक है। वो बा ने ना वो लेप शेप लगा दिया था उनको, वो क्या कहते हैं वो सॉल्ट का लेप, हाँ, तो उन्हें थोड़ा आराम हो गया था, फिर सो गई थी। लेकिन स्वीटी को बुरा नहीं लगा? ये बड़ी खुशखबरी और फिर घर से कोई भी नहीं है? नहीं, हाँ, जब वो छोटा सा नन्हा फरिश्ता या फिर कोई परी आ जाएगी और वो अपने घर वालों की गोद में डालेंगी ना, तब तो सब ठीक हो जाएगा। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे नए बॉस कैसे थे? अच्छे। अच्छे ऐसे क्या मतलब है? प्रेजेंटेशन कैसा लगा? वो ना बार बार एक ही सवाल करके परेशान क्यों कर रही हो? इतनी मेहनत करके बनाया तो अच्छा ही बना होगा ना? तो गुस्सा शुस्सा हो गए बाय गॉड। मैं तो ऐवे ही पूछ रही थी। तुमने इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार किया, मुझे लगा कि उन्हें पसंद ही आया होगा ना, इसीलिए। सॉरी मोना, मैं बेकार ही बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, थक गया हूँ बहुत। मैं नहाने जा रहा हूँ, चेंज करके आता हूँ, तुम तब तक सो जाओ। अरे खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा। मोना को कैसे बताऊं कि मेरा नया बॉस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गोल्डी है? नहीं बता सकता, ये घबरा जाएगी। समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। जिससे मेरी बीवी की शादी होने वाली थी, वही मेरा बॉस बनकर मेरा करियर चौपट करेगा। पता नहीं बात बात पे कितना नीचा दिखाएगा मुझे। अब तो रोज झेलनी पड़ेगी ये बेइज्जती। नहीं जी, स्वीटी तो बिल्कुल ठीक है, पर पहला बच्चा है ना, थोड़ी घबराई हुई है। अगर डिलीवरी तक यहीं पर रुक जाती तो अच्छा रहता। ठीक है बहन जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी फोन रखती हूँ। सत श्री अकाल जी। परजाई जी,
उन्होंने क्या कहा? चाई जी बोलो ना, माने या नहीं माने? मान गए। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है परजाई जी। तुसी थे सवेरे सवेरे ही खुश कर देता। हाय मत जानिए, अब तो तुझे केसर और बादाम के दूध से छुटकारा नहीं मिलने वाला। हाँ लव यू चाची। हो गई छुट्टी, अब तो घर में किसी को भी स्वीटी के सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं। मम्मी चाची, सिर्फ खुश होने से कुछ नहीं होने वाला, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। बताइए कब ले चलूं आपको बच्चे की शॉपिंग के लिए? ये लो नेकी और पूछ पूछ, आज ही चलते हैं। चलिए। अरे नहीं नहीं पुत्र, बच्चे के लिए कोई नया कपड़ा नहीं बनाते। क्यों बड़ी बहू, तुझे तो पता है ना, बच्चे के पैदा होने पर सबसे पहले उसको पुराने कपड़े पहनाते हैं। जी दादी, करण, मोना, स्वीटी सबके बचपन के कपड़े मैंने सहज कर रखे हुए हैं। स्वीटी के बच्चे को भी वही पहनाऊंगी। देखना दादी, बीजी के हाथ के बने हुए कपड़े पहनकर ही स्वीटी का बच्चा भी बड़ा होगा। वाहिगुरु जी सलामत रखे। काश आज तेरी बीजी भी होती ना, तो खुशी और दुगनी हो जाती। तो बच्चों को कितना प्यार करती थी वो। दारजी, बीजी जाकर भी कहीं नहीं गई, यही तो है हम सबके पास। ये सब उसी का तो आशीर्वाद है कि आज इस घर में फिर से खुशियां लौट आई, है ना जी? तू भी कमर कस ले बिम्मी, तुझे भी बहुत काम करना है। तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, कमर कस ली। हितल पुत्र जी, आज बड़ा खुशी का दिन है, तुम जाकर हलवा बनाओ। और हाँ, ज्यादा करके बनाना, तुम्हारे मायके भी भिजवाने हैं। जी लाती हूँ। तू खा चल। अरे वाह, नाश्ते में आलू के पराठे, क्या बात है। अनुकल बेटे को बहुत पसंद है, लेकिन महाशय है कहाँ? वो कल रात ना बड़ा ही लेट आया, बड़ा थका हुआ था, इसलिए अभी तक सो रहा है। भाई कौन? ये काम के चक्कर में कल गोद भराई में भी नहीं आया। बब्बी खबर न हो तो कह दूं, ये मोना रानी ने तो वर्ल्ड बेस्ट डांस किया था कल। हाँ? बब्बी, हमारे घर में गोद भराई कब होगी हैं? हम भी जम के गरबा खेलेंगे, है ना तेजल? हाँ पूछो पूछो। ए शर्माई शर्माई। हाँ बीजल बहन, आप भी शर्मा गई बेचारा। अनुकल्प का काम भी अभी अभी शुरू हुआ है, अच्छे से जम जाए फिर सोचेंगे इसके बारे में। जय श्री कृष्ण अम्मा जी। जय श्री कृष्ण। तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, पर तू इस तरह घोड़े पे सवार। और लेट हो गया आज। ये मोना बेटी ने कितने प्यार से आलू के पराठे बनाए, जरा बैठ के खा तो ले। हेलो सर, बॉस का फोन आया कि उनके पहुंचने से पहले उनकी रिपोर्ट टेबल पर पहुंचनी चाहिए। क्या करूं? मेरे कंप्यूटर में फाइल सेव्ड है, डेस्कटॉप पे जाओ और प्रिंट आउट निकालो। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ नाश्ता तो करके जा। बापू जी, अम्बा जी, ऑफिस पे कर लूंगा, सॉरी, बाय। अरे ओहो, मोना रानी, ये ले, तेरा हार्ड वर्किंग हस्बैंड बिना नाश्ता करते भाग गया। अनकल गया? जा डब्बा दे जा। मेरे पापा। अनुकल टिफिन तो लेते जाओ। ये लड़की चिल्लाना बंद नहीं करेगी। आउट स्पीकर है ये, खबर ना हो तो कह दूं, ये अनु का नया बॉस बहुत काम करवा रहा है उससे। हाँ अच्छा है ना, अरे यही तो उम्र है काम करने की, कुछ करके दिखाने की। जितना ज्यादा काम करेगा ना, उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी उसकी। अनुकल, अनुकल टिफिन तो लेते जाओ।
हाय रब्बा, ये झल्ला ना तो ढंग से नाश्ता करके गया है और ना टिफिन लेके गया है। लंच कैसे करेगा? अरे मोना सुन, तो किससे बात कर रही है? वो बस वही। ओहो, आ गए सुबह सुबह। ना कहाँ रह गई? बुला के लाती हूँ उसे, तब तक ये लोग हमें अदब 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 करते रहेंगे। ए मोना, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? Excuse me. क्या हुआ? अनु का डिब्बा भूल गया? हाँ, वही तो, डिब्बा भूल गया। कल रात को भी इतना टेंशन में था, मैं बता नहीं सकती। उसके ना ऑफिस में कोई नया खड़ूस सा बॉस आया है, बड़ा परेशान करके रखा है उसने। अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। उसने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया आज, और तो और टिफिन भी नहीं लेके गया। पता नहीं बेचारा झल्ला कैसे खाना खाएगा। अरे कोई बात नहीं मोना, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा एक खुशखबरी सुन, मेरी मम्मी जी मान गई है। स्वीटी अब डिलीवरी तक यही रहेगी। क्या? हाँ। इसका मतलब आप स्वीटी दीदी चुन्नू मुन्नू को अपने साथ ही लेके जाने वाली हैं? बाय गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। सच्ची। ए मोना रानी कहाँ रह गई? खबर न हो तो कह दूं, ये मोना रानी बड़ी अजीब है। हो, कल तो इतना डर रही थी इस गोल्डी के वापस आने पर, आज देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रही है इससे। सब कहाँ चले गए? तो अपने अपने कमरे में होंगे। अच्छा ही है, जल्दी से हलवा रख के ना घर वापस चली जाती हूँ। मुझे वैसे भी मिलना नहीं है किसी से, और अम्बा जी से तो बिल्कुल नहीं मिलना मुझे। कंगना रे कंगना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हिटली, तू यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही है? कुछ नहीं फुई, वो चाई जी है ना, उन्होंने आपके लिए सीरा भेजा है। आप सबके लिए सीरा लेके आई हूँ। बता बता। वो हाँ, वैसे खबर न हो तो कह दूं, तेरी सास शीरा बेस्ट बनाती है। हो ले, कल तो हमें गोद भराई के लड्डू इतने आग्रह कर करके खिलाए थे, आज सुबह सुबह शीरा किस खुशी में भेज दिया भाई? वो क्या है ना फुई, स्वीटी के ससुराल वाले हैं ना, वो लोग मान गए हैं कि जब तक स्वीटी की डिलीवरी नहीं होती वो अपने मायके में रह सकती है। बस इसी बात की खुशी मनाई जा रही। चल सर, तू खुश नहीं दिख रही है? खुश तो नहीं हूँ, लेकिन करण की खुशी के लिए खुश होने की कोशिश कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं है फुई, स्वीटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ ना ना बेटा, तू बात बात पे रो पड़ती है। बात करने के लिए बचा क्या है? अब्बा जी को तो सिर्फ मेरी गलती नजर आती है ना, ये नहीं दिखाई देता उनको कि मोना जा जाके वहां मेरी बार बार शिकायत करती है। इसी वजह से बिब्बी चाची और स्वीटी। बेटा इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है, बहुत सीधी है वो, सीधा सोचती है और जो सच है वो मुंह पे ही कह देती है। मुझे लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई आपको तो पता होगा ना, ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी बात का यकीन करती हूँ। ऐसा कितने घरों में होता है, मैंने खुद देखा है। भाभी को ये समझाना मुश्किल है, वो समझेंगे भी नहीं। हाँ? फुई,
आप बहुत अच्छी हैं। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। अब्बा जी ना बिल्कुल ना। तू मानती है ना कि तेरी फूई तेरी बात समझती है, तेरे दिल का हाल समझती है? अब जैसा मैं कहूँ वैसा करना। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बताइए क्या करना है? फिलहाल तू शांति से बैठ। ये बस सिर्फ 2 महीने की बात है। 2 महीने में स्वीटी की डिलीवरी हो जाएगी और फिर बुर्र वो तो चली जाएगी अपना ससुराल और मेरी बेटी रानी बनके राज करेगी। 2 महीने के लिए तू अपना जी क्यों छोटा कर रही है? बस तू तो अपने करण का दिल जीत ले। एक बार अपने पति का दिल जीत लेगी फिर तो सारी चीजें यूं हल हो जाएंगी। फूई, आपको नहीं पता, करण ना मुझसे बहुत नाराज। देख बेटा, मेरी एक बात समझ। तू जानती है ना मुझसे भी गलती हुई थी, इसीलिए मुझे इस घर से निकाल दिया गया, पर मैं चुप रही। दोबारा इन्होंने ही मुझे वापस बुलाया। बेटा, रिश्तों को मजबूत करने के लिए थोड़ी ढील देनी पड़ती है, समझेश ना? हाँ? ये हुई ना फूई की हितली वाली बात। थैंक यू फूई। अच्छा फूई, मैं चलती हूँ, चाय जी रात देख रही होंगी, आप खा लेना ये। हाँ हाँ, नजर रखूंगी। चल, अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। हाउ जय। ये तलब क्या लेने आई थी? कुछ लेने नहीं, देने आई थी। उसकी सास ने शीरा भेजा था, वो लेकर आई थी। एक बात याद रखना बीजल बहन, हेतल भले ही मुझसे बात न करे, पर मैं उसकी मां हूं। मेरी नजरें हमेशा उस पर बनी रहेगी, इसलिए कोई भी सलाह देने से पहले आप सोच लेना। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूं? सुनिए जी, स्वीटी के साथ से बात हो गई, वो लोग मान गए। स्वीटी डिलीवरी तक यहीं पे रुकेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है राजरानी। रब्दा लाख लाख शुक्र है। ये मैं स्वीटी के लिए कुछ बादाम लेके आया था, उसे खिला देना। बेटा, बच्चा है तू अभी, बच्चा, समझा? बच्चा है तू अभी। कल के कल तू और तेरे घर वालों को दिल्ली से बाहर ना फेंकवा दिया ना बेटा, नाम की कोटी। मैं आ गया, सब बदल जाए। अब यहाँ पर काम करने में बहुत मजा आने वाला। क्यों ना कल बताना? सर, बॉस का फोन आया कि उनके पहुंचने से पहले उनकी रिपोर्ट टेबल पर पहुंचनी चाहिए। चाहते हुए या ना चाहते हुए, बीच में तो हम आ गए हैं। गोल्डी ये बेइज्जती हमेशा याद रखेगा। पछताएगा बेटा, बहुत पछताएगा। तूने अभी गोल्डी का टशन देखा नहीं है, तो गया अनुकल्प, तुम सुबह जल्दी आ जाते हो यार, अच्छी आदत है।
और वैसे भी सुबह सुबह काम करना अच्छा रहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है?